शुक्र ग्रह से आया है। बुध का कोई लग्न हो तो आप समझो कि वो बुध ग्रह से आया है। ठीक है। लग्न जो है लाइफ पाथ को डिपेंड उसको डिसाइड करता है कि जीवन का जो पथ है, जो रास्ता है, वो कैसा रहेगा। हमारा दुनिया को देखने का, समाज को देखने का, वहां लाइफ स्पेंड करने का तरीका कैसा रहेगा, सोच कैसी रहेगी, हमारा व्यक्तित्व कैसा रहेगा। जब ऐसी स्थिति में कोई फायर एलिमेंट वाला जो है राशि जो है, साइन जो है लग्न में पड़ता है, तो हमारा जो तरीका है, जो हमारी स्पीड है, वो बदल जाता है। हमारे अंदर ठहराव की कमी रहती है, ऊर्जा की अधिकता रहती है। और जीवन का जो मतलब है वो ठहराव नहीं है। कोई कोई समझता है कि ठहराव है। केतु वाले समझते हैं लग्न में केतु हो तो ठहराव है। ठहराव होना चाहिए। शनि भी यही समझते हैं। फायरी एलिमेंट वाली राशि लग्न में हो तो इन्हें अकेलापन पसंद नहीं है। अकेले बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे गाड़ी का इंजन जो है वो मंगल है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो है ब्रह्मचारी जीवन जो है व्यतीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है इन्हें। ठीक है। मंगल ने मेष लगन की कुंडली में डिपार्टमेंट बांट दिए हैं। गाड़ी के चालक ये बन गए हैं। जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट दे दिया है वो शुक्र को दे दिया है। ठीक है। कम्युनिकेशन का छोटे भाई का जो डिपार्टमेंट है वो बुध को दे दिया है। ठीक है। घर का, माता का, प्रॉपर्टी का, मानसिक शांति का चंद्रमा को दे दिया है। ठीक है। जो बुद्धि दी है, जो पेट दिया है, जो पद दिया है, जो स्किल वाला है, वो अपना जो है सूर्य देव को दे दिया है। ठीक है। बच्चों का डिपार्टमेंट भी सूर्य देव को दे दिया। ऐसे करते करते इसने 12 डिपार्टमेंट दे दिए। अब लग्न में ही मंगल बैठ जाए सर तो जैसे व्यक्ति। फिफ्थ में, जी। हाँ सर ये कह रहे जैसे इस मेष लग्न की कुंडली में फिफ्थ हम्म, में सूर्य है, सूर्य की राशि है। तो क्या जितने भी मेष लग्न के जातक होंगे तो उनके सबके फर्स्ट बेबी में दिक्कत आएगी? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर सूर्य जो है, अगर यहीं पे सूर्य यहीं पे विराजमान है, या सूर्य जो है लग्न में जाके उच्च की अवस्था में है, या सूर्य जो है मकर राशि में बलवान होके बैठ जाते हैं, तो नहीं आती। इसमें देखो होता क्या है कि कुछ एक दो मिसकैरेज हो सकते हैं। ठीक है। रीजन क्या है कि जी। फायर एलिमेंट वाले सूर्य हैं, फायर एलिमेंट वाला साइन है, तो यह प्रॉब्लम आती है। बस इन्हें एक पॉजिटिव शुभ दृष्टि चाहिए जरूर। मैंने आपको एक नियम बताया है कि सूर्य जहां बैठते हैं वहां जीव हानि करते हैं। ठीक है। जीव हानि, सूर्य अगर थर्ड हाउस में हो, व्यक्ति खुद तो पराक्रमी होगा, लेकिन वो छोटे भाई बहनों के लिए सही नहीं है। उनके मृत्यु का कारण बन सकता है। ऐसे ही हाल मंगल का भी है। अगर थोड़ी शुभता भी हो, मान लो एग्जांपल ले लो, थर्ड हाउस में थोड़ी शुभता भी हो, थर्ड हाउस का लॉर्ड मजबूत होकर बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति जो है भाई बहनों के सुख में कमी महसूस करेगा, दूर रहेगा, या अनबन हो जाएगी अगर मृत्यु भी नहीं होती। ठीक है।
यहां पे जो है, अगर सूर्य फिफ्थ हाउस में है तो बच्चे में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे होंगे, जरूर होंगे। हल्की सी भी कोई शुभ दृष्टि पड़ जाए तो आप समझ लो कि बच्चा होगा जरूर। जी। मंगल लग्न में है तो आप समझ लो कि रोचक योग बन गया। जी सर। तो व्यक्ति का जीवन प्रभावशाली रहेगा। ठीक है। जीवन में फेमस भी हो सकता है। प्रॉब्लम यही रहेगी कि भाई थोड़ा जल्दबाजी वाला इनका सिस्टम रहेगा, आक्रामक रहेंगे, गुस्सा जल्दी आ जाएगा। लगन में ही मंगल हो, बलवान रहेंगे, खून की अधिकता रहेगी, एनर्जी की अधिकता रहेगी। जोखिम वाले काम बहुत करेगा, क्योंकि मेष लगन वालों में जो मंगल का कनेक्शन है वो एर्थ हाउस से भी है। समुद्री यात्राएं करनी, सी डाइविंग करनी, ठीक है, सर्फिंग करनी, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो क्या बोलते हैं उसे, माउंटेन क्लाइंबिंग करनी, घोड़ों की रेस करनी, मतलब जोखिम वाले काम इसे पसंद रहे। मंगल का काम ही यही है, जोखिम वाला। परिणाम से ना डरना, रिजल्ट से ना डरना। अगर दोस्त ने कह दिया कि भाई मेरी लड़ाई हो गई, अच्छा चलो, माँ बाप से कुछ नहीं बताना और निकल गए। अब बाद में चाहे कुछ भी। तो इनके पास में जो है आयु का डिपार्टमेंट भी है। मंगल ने आयु का डिपार्टमेंट अपने पास रख लिया, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है इन्हीं की है। अगर लगन में मंगल बैठते हैं तो आठवीं दृष्टि से वृश्चिक राशि को अपनी को देख लेंगे। ठीक है। आयु ठीक ठाक रहेगी, आयु में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरा डिपार्टमेंट किसको दिया है? शुक्र को दिया है। ये आ गया समझ में? व्यक्तित्व आ गया इनका, जल्दी डिसीजन लेना, जल्दी गुस्सा आना, जल्दी शांत भी हो जाते हैं, शरीर मजबूत होता है, शरीर में एनर्जी होती है, फुर्ती होती है। ठीक है। और लग्न का कनेक्शन जो है, या लग्न में बैठे प्लैनेट का आपके रोजगार से भी होता है। ठीक है। पुलिस में जाना, आईपीएस बनना, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी होना, किसी के नीचे काम ना करना, आप इन्हें प्यार से हैंडल कर सकते हैं। सर क्लास रिकॉर्ड हो रही है? हाँ जी। जी सर। नॉर्मली ये ईमानदार होते हैं। ईमानदार तब तक ही रहेंगे तब तक वहां पे बुध ना बैठे, शनि ना बैठे, या राहु ना आए। शुक्र अगर यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, लग्न में, क्योंकि शुक्र के पास में दो डिपार्टमेंट हैं। एक तो सेवेंथ हाउस वाला और सेकंड हाउस वाला। सेकंड हाउस आपका जो है फैमिली है, तो ये फैमिली की जो है देखभाल करने वाला होगा। ठीक है। पैसे के लिए मेहनत करेगा,
पैसे के लिए ठीक है, लेकिन सेम टाइम आप ये समझो कि सेवन्थ हाउस और सेकंड हाउस मारक है इसके लिए। ठीक है। शादी होने के बाद में प्रॉब्लम होना, लव मैरिज करना, प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि भैया देखो, सेकंड हाउस और सेवन्थ हाउस मारक है। ठीक है। अब मारक है तो वो मंगल के साथ बैठा है तो प्रॉब्लम भी करेगा। ठीक है। शुक्र अगर मंगल के साथ आते हैं तो आप देखो कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे डाउनफॉल आए, ऊपर चढ़े, लेकिन क्या है कि इनकी जो शादी है, जो इनका लव है, वो चलता रहेगा। रीजन क्या है? सेवन्थ हाउस के लॉर्ड जो है सेवन्थ हाउस को देख रहे हैं। ठीक है। सेम टाइम अगर कोई पार्टनरशिप वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लोग पूछते हैं कि क्या मैं पत्नी के नाम से अपना कोई बिजनेस कर लूं, तो वो यही कंडीशन है। ठीक है। जी तो सर। यहाँ पे जब शुक्र आएंगे तो जो मंगल ऐसे ही चल देता था, अब उसमें शुक्र की भी क्वालिटी आ जाएगी। अब जो वो बेपरवाह था, अब उसे जो है परिवार की, अपनी फैमिली की फिक्र होने लगेगी। ठीक है। अब वो थोड़ा चतुर बन जाएगा कि शुक्र थोड़े चतुर हैं, उतने चतुर नहीं है जितना बुध है, लेकिन थोड़े चतुर हैं। अब उनका जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब पहले जो उनका लुक था उसमें सुंदरता आ जाएगी। ठीक है। मेष लगन में मंगल हो तो व्यक्ति इतना सुंदर नहीं होता है, क्योंकि मंगल सुंदर नहीं थे, शुक्र सुंदर थे। तो जैसे ही शुक्र लगन में आके बैठेंगे तो व्यक्ति का जो चेहरा है, जो शरीर है, उसे थोड़ा कांतिवान बनाएंगे, थोड़ा सुंदर बनाएंगे, थोड़ा रहने का सलीका उनमें आएगा, कपड़े पहनने का सलीका आएगा। मंगल नॉर्मली किसी को अट्रैक्ट नहीं करता है, मंगल आई कैचिंग नहीं है। ठीक है। लेकिन क्या है, ये मंगल कभी कभी ऐसे कांड कर देता है कि लोगों का ये फेमस हो जाता है, लोगों का ध्यान चला जाता है। ठीक है। साथ में क्या है कि अगर शुक्र आ जाए मंगल के साथ में लगन में आ जाए तो सेवेंथ हाउस को, सेकंड हाउस को रूल कर रहे हैं, इनका फेस भी सुंदर हो जाएगा, वाणी भी अच्छी हो जाएगी, और ये गुड लुकिंग हो जाएंगे। प्लस क्या है, फिर ये आई कैचिंग की तरह काम करेंगे, लोग इन्हें पसंद करेंगे, इनका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी, अट्रैक्टिव हो जाएगी, लोग इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। शुक्र के बाद जो डिपार्टमेंट है, तीसरा डिपार्टमेंट बुध के पास में है। ठीक है। बुध को दो डिपार्टमेंट मिले, एक तो थर्ड हाउस वाला, एक सिक्स हाउस वाला। बुध क्योंकि यहाँ पे थर्ड हाउस के, छठे हाउस के मालिक हैं, और वो लग्न में जाके बैठते हैं। ठीक है। थर्ड हाउस का मालिक का कनेक्शन लग्न से या लग्न से कभी भी बनता है तो व्यक्ति विवेकशील हो जाता है। ठीक है। उसमें विवेक की कमी नहीं होती, चाहे वो ग्रह अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, तो उसका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा इसलिए रहेगा
बहुत अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो, बुध में और मंगल में शत्रुता है। ठीक है। बुध की क्वालिटी ये है कि वो जहां जैसी राशि में जिस ग्रह के साथ बैठेगा वैसा उसे बिहेव करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो डरपोक है, वो अपनी नहीं चला सकता। इसमें पराक्रम की कमी है। ठीक है। और जब ये लग्न में आके बैठेगा तो इसका जो पराक्रम केवल मंगल के बैठने से था, उसमें कमी आ जाएगी। अब मेष लगन वाला मंगल साथ में है या ना भी हो, बुध के आने से थोड़ा डरपोक हो जाएगा, थोड़ा वो वाणी का सहारा लेगा, थोड़ा अपना बुद्धि का सहारा लेगा। अब उसके जो आइडियाज हैं वो काम करेंगे, वो यूनिक होंगे। बुध छठे हाउस का मालिक है, तो व्यक्ति गलत काम भी करेगा। थर्ड हाउस की क्रूरता भी उसमें है, तो व्यक्ति उस अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल भी करेगा। सिक्स हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा है, तो व्यक्ति को चोर भी परेशान कर सकते हैं। ठीक है। इसका डाटा चोरी हो सकता है, इसके मेल्स वगैरह, सोशल अकाउंट वगैरह हैक हो सकते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड लगन में गया है, तो इसकी अब मेहनत बढ़ जाएगी, अब इसे मेहनत करनी पड़ेगी। जो मंगल का नेचर था लग्न में बैठ के, मेष लगन में, कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, चाहे ये बच्चा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा होके जो है, बड़ा होके भी ऐसी कांड करता है, लेकिन छोटे बच्चे में भी आप समझ सकते हो कि आधी रात हो रखी है, मुझे पिज्जा चाहिए, मुझे आम चाहिए, मुझे जूस पीना है, या मुझे ये कार खरीदनी है, खिलौने वाली कार है खरीदनी है। जब वो वस्तु उसे मिल जाती है, जब उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है, तो उसे लगता है कि ये इच्छा मेरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। जो कार उसने खरीदी है, अब वो धूल चाट रही है, अब उसका कोई यूज नहीं है, उससे खेलता ही नहीं है। जो मिठाई मैं कल खा सकता था, जिसके लिए मैंने आज जिद करी, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। जब बड़ा हो जाता है, जब ये कोई अचीवमेंट गेन कर लेता है, तो वो अचीवमेंट भी इसकी धूल फांक रही होती है। रीजन क्या है कि ये उन पे इतना ध्यान नहीं दे पाता, उन्हें वैल्यू नहीं दे पाता, कि स्थिरता नहीं है। तो इनकी रेमेडी क्या है कि भाई इन्हें कोई एम बनाकर तब काम करना चाहिए, और अपने लक्ष्य तक इन्हें पहुंचना चाहिए, क्योंकि इनकी फितरत होती है, इनका नेचर होता है बीच में ही काम छोड़ देना, क्योंकि टिक नहीं पाते ना, बैठ नहीं पाते, बैठने का काम नहीं है इनका। ये स्पोर्ट्समैन है। ऐसी स्थिति में जब बुध लगन में आके बैठेंगे, तो व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी कम करेगा, लेकिन मेंटल एक्टिविटी ज्यादा करने लगेगा, तो इसी वजह से इसकी बुद्धि खराब हो जाती है, गलत कामों में भी चला जाता है। चेस के लिए अच्छा है, बुक लिखने के लिए अच्छा है, ऑडिटिंग के काम के लिए अच्छा है, पब्लिशिंग के काम के लिए अच्छा है, डॉक्टर के लिए भी ठीक है, वकील के लिए भी ठीक है, क्योंकि सिक्स हाउस का लॉर्ड लगन में जाके बैठ रहा है। मंगल ऑलरेडी एर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, लगन में जाके पावर में गए हैं, सिक्स हाउस का भी कनेक्शन हो गया, क्योंकि बुध बैठ गए, तो आप समझ लो ये सर्जन भी हो सकते हैं। मंगल बुध के साथ बैठे हैं, तो आप ये समझ लो कि इनको अपने जीवन में स्किन डिजीज जरूर झेलनी पड़ेगी, फोड़े फुंसियां निकलेंगे, इनके स्किन खराब होगी, दाग धब्बे हो जाएंगे, कट
कट जरूर होता है इनके स्किन पे, खास तौर से सर में कहीं पे, माथे पे कहीं पे। मंगल लगन में कैसा भी हो, कोई सी भी राशि में हो, उसकी खास बात यही है, पहचान यही है कि उसके जो है हेड पे कहीं ना कहीं चोट लगती है, जले का निशान होगा, कट का निशान होगा। और वो ज्यादातर कहीं गिरने, कोई चीज लगने, जलने, या कोई हथियार लग जाना, खेलने कूदने, उनमें ही होता है, लड़ाई झगड़े में। तो मंगल वहां पे निशानी इसलिए देता है, साइन इसलिए देता है कि आई एम द एक्टिव वन, मैं एक्टिव हूं। अगर किसी के लगन में मंगल है, ए टू जेड कोई सी भी राशि हो, मंगल है और उसके सिर में कभी चोट नहीं लगी, तो समझ लो कि वो मंगल फल नहीं दे रहा है। चौथा डिपार्टमेंट मंगल ने किसको दे दिया है? चंद्रमा को, कि लो आप मेरी प्रॉपर्टी संभालो, मेरे इमोशन संभालो, मेरी माँ का भी डिपार्टमेंट आपके पास में है। लेकिन होता क्या है कि अगर लगन में मंगल है तो चौथी दृष्टि से इसे देख रहे होते हैं फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस में 4 नंबर की राशि है, तो 4 नंबर की राशि मंगल के लिए नीच है। ठीक है, चौथी दृष्टि से देख रहे हैं तो वैसे वाहन वगैरह के लिए तो सुख है। अगर मान लो वहां पे बैठ जाते हैं वो, लगन में भी अगर चंद्रमा बैठ जाते हैं तो वहां पे चंद्रमा की नीचता भंग हो जाएगी। ठीक है, तो वहां के लिए तो ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम्स के बाद में, उठापटक के बाद में वाहन, माता वगैरह इन सबका सुख मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में चंद्रमा फोर्थ हाउस में ही है तो आप यहाँ पे इसे बेचैनी होने लगेगी चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा जो है जल तत्व का प्लानिट है, जल तत्व की राशि है ये, और अग्नि तत्व इस पे आके गिर रहा है। तो जब जल पे अग्नि आती है तो भाप बनती है, और भाप जो है, भाप काम बनाने के लिए नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य को खराब करती है। हमारे माँ के साथ में रिलेशन जो होते हैं वो खराब होते हैं, माँ के प्यार में कमी होती है, माँ से अनबन होती है, माँ की हेल्थ खराब होती है। खुद को भी जो है चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। बचपन में नमूनिया वगैरह पड़ना, ठंड लगना, छाती में प्रॉब्लम, फेफड़ों में प्रॉब्लम, या फिर फेफड़ों में जल भरना। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड चंद्रमा लगन में आ जाता है, ये पब्लिक का है, तो इसे पब्लिक का सपोर्ट मिलता है। ठीक है, चंद्रमा यहाँ अगर मान लो अकेले भी पड़े हैं तो पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे इनकी चंद्रमा की नीचता भंग हो जाती है, मंगल नीचता भंग कर देते हैं, नीच भंग राजयोग बनता है। तो कुछ विपरीत परिस्थितियों के बाद में इसे पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, पब्लिक इसे पसंद करती है, इसके नेचर को पसंद करती है। क्योंकि ये पब्लिक का अट्रैक्शन नहीं चाह रहा था, इससे इससे काम ऐसा हो जाता है कि पब्लिक इसकी तरफ फिर अट्रैक्ट हो जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगी। जो चंद्रमा की कोमलता है वो मंगल पे असर डालेगी, तो जो स्वभाव मंगल का पहले था, अकेले मंगल का, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, इसके मन में कुछ दया रहेगी, कुछ इमोशंस जागृत होंगे।
अगला जो ग्रह है सूर्य है। सूर्य देव अगर लगन में आके बैठ जाते हैं, अकेले बैठे या मंगल के साथ बैठे, मंगल के साथ बैठते हैं तो व्यक्ति बहुत भयंकर शासक बनता है, बहुत भयंकर। सर ये क्रूर शासक नहीं हो जाएगा? हाँ, मैं कह तो रहा हूँ क्रूर शासक बन जाए। वो कभी नहीं चाहेगा मेरे सामने कोई सिर झुकाए, मतलब उठाए। जी। आप ये देखो, इसे बहुत अच्छा पद मिलेगा। ये मंत्री पद है, ये पद है। और ऐसा नहीं है कि माइंड नहीं चलता इसका, इसका माइंड चलता है रूल करने के लिए, क्योंकि ये उसकी बुद्धि है। और बुद्धि में जब अग्नि तत्व की राशि होती है तो व्यक्ति की थोड़ी भयंकर बुद्धि हो जाती है, तेज बुद्धि हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप, जहां तक मुझे याद है मंगल या फिर सूर्य, जहां तक याद है सूर्य ही है उनके लगन में। सूर्य है या मंगल है, नो, श्योर तो नहीं है। सूर्य उनके जो हैं 10th हाउस में है, 10th हाउस में राहु के साथ में लगन में मंगल है उनके। ठीक है। तो वो कभी नहीं चाहता कि मेरे सामने जो मेरी ताकत है कोई उभरे। कोई उभरता भी है तो हथकंडे लगाकर उस पे टैक्स लगा दिया। उसके जो बच्चे वहां पे उनकी कंट्रीज में रह रहे हैं उन्हें परेशान कर दिया, उन्हें निकाल दिया। ठीक है। जी। और थोड़ा सा यहाँ ऑफ टॉपिक चलते, सूर्य यहाँ है गवर्नमेंट वाले और राहु। आप ये देखो, मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर क्या क्या बोलते हैं, राहु 10th हाउस में है, भैया राजनीति में कैरियर हो जाएगा, फेमस रहेगा। अरे भाई, मैंने क्या, ऋषि मुनियों ने भी इसे गलत ही कहा है। 10th हाउस में उन्होंने गलत ही कहा। व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त होता है। कभी भी पुरानी कोई बुक उठा के देख लेना किसी ऋषि मुनि की, तो उन्होंने यहाँ पे गलत कर्म करने वाला बोला है। कोई नेता भी बनता है वो भी गलत कर्म करके ही बनेगा। शुभ कर्म कहाँ से, राहु से कहाँ कौन देखता है शुभ कर्म? शुभ राहु जहां है वहां कोई ना कोई तिकड़मबाजी है। आजकल आप न्यूज देख ही रहे होगे। जी सर। डोनाल्ड ट्रंप का जो चार्ट है वो सिंह लगन का है और मंगल है उसमें। ठीक। और यहाँ पे राहु और सूर्य है। ठीक है। फेम मिला, सडन फेम मिला, खूब फेम मिला, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा मिला। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो झेलना है उसे। जो अभी न्यूज आ रही है तो आप यहाँ पे देखो, शनि और शुक्र यहाँ पे है, जो मैंने कैरेक्टरलेस बताया था। शुक्र का 12वें भाव में जाना प्रॉब्लम करता है।
शनि यहाँ पे देखो 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो अफेयर तो दिख रही हैं। और वो शुक्र के साथ 12वें भाव में बैठे हैं। ये यहाँ का मंगल और यहाँ का सूर्य इन्हें वो एनर्जी दे रहा है मान मर्दन करने वाले, कि भाई सामने कोई देश ऊपर ना पहुंच जाए, जैसा मैं बोलूं वैसा करें, लीडरशिप क्वालिटी लगन में आ रही है। मंगल लग्न में है और सिंह राशि है, आपने उनका चेहरा देखा कैसा है? थोड़ा लाल लाल सा चेहरा है या नहीं? बताओ, आपने देखा तो होगा वो किसी वीडियो में या कैसे भी, थोड़ा लाल लाल सा चेहरा है उसका। कौन सा ट्रम्प ना? हाँ जी। हाँ हाँ सर, रेडिश है उसकी स्किन टोन वैसी। लग्नेश सूर्य के साथ में राहु हैं तो धब्बे भी हैं, डार्कनेस भी है। हाँ। तो लग्न में मंगल लीडरशिप क्वालिटी देता है। अब अगर मेष लग्न में जो सूर्य 5th हाउस के लॉर्ड हैं वो लग्न में पहुंच जाते हैं और साथ में मंगल भी हो, तो इस ये ऐसा चार्ट बनेगा, इसके सामने डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ नहीं होगा। क्रूर शासक। कैरेक्टर खराब नहीं है, लेकिन उसमें क्रूरता अग्नि तत्व बहुत अधिक बढ़ जाए, क्षमा नहीं करेगा कभी किसी को। ठीक है। और फिर जो है, अब क्या है, 3 अग्नि तत्व एक साथ मिले हैं, मेष राशि, मंगल और सूर्य। अब बच्चों में प्रॉब्लम आएगी, बच्चे जीवित नहीं रहेंगे, गर्भपात आदि होगा, सुख नहीं मिलेगा, साथ नहीं रह पाएंगे। ठीक है। लेकिन मंगल और सूर्य यहां पे मिलकर बेहिसाब आत्मा बल देंगे उसे, बेहिसाब, अनलिमिटेड। जो एनर्जी उसकी बुद्धि की थी, क्रूर बुद्धि की, अब समझ लो, क्योंकि वहां के स्वामी सूर्य हैं, तो क्रूर बुद्धि अब हो जाएगी उसकी, वो क्रूर शासक कहलाएगा। सूर्य अगर अकेले बैठे तो उतना क्रूर नहीं होगा, तब उसमें विवेक जाग जाएगा, तब उसमें गुण बढ़ जाएंगे। लेकिन साथ में मंगल हैं तो गुण जो है बहुत हद तक अवगुण में बदल जाते हैं। बुध का बता दिया, शुक्र का बता दिया, और सेम टाइम मंगल और सूर्य किसी के लग्न में हैं तो उसकी मैरिड लाइफ 100% डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि मंगल ऑलरेडी अग्नि तत्व वाले हैं, सूर्य अग्नि तत्व वाले हैं, दोनों की सम्मिलित दृष्टि जो है 7th हाउस पे जा रही है, और 7th हाउस में जो है शुक्र की राशि है, सॉफ्ट राशि है। ऐसा व्यक्ति खुद ही अपना जो वैवाहिक जीवन है उसे बर्बाद कर देता है, और ये नहीं छोड़ता अपने पार्टनर को, पार्टनर इसे छोड़ देता है।
और मंगल और शनि, मंगल और सूर्य कहीं भी होंगे, वहां आग रिप्रेजेंट करेंगे, अग्निकांड रिप्रेजेंट करते हैं। व्यक्ति जल के भी मर सकता है। ये ये आदमी जो है अग्नि का कहीं पे कांड भी करवा सकता है, कहीं आग भी लगवा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इतना क्रूर है। अगला जो प्लैनेट है जुपिटर है। जुपिटर को दो डिपार्टमेंट मिले हैं, विदेश का, खर्चे का, हॉस्पिटल्स के खर्चे का, त्याग का, दान का, वो सब। और यहाँ पे धर्म के भी स्वामी यही हैं। 50% पिता के, धार्मिक यात्राओं के, मंदिरों के, इन सब चीजों। तो जब गुरु यहाँ पे आएंगे तो व्यक्ति को कोई ना कोई नया ज्ञान प्राप्त होगा। अकेले ही गुरु का रिजल्ट है। तो व्यक्ति जितना क्रूर था ये उतना क्रूर नहीं रहेगा। व्यक्ति के भाग्य की वृद्धि करेगा। ठीक है, भाग्य में देरी होगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी जो है भाग्य में वृद्धि होगी। कोई ना कोई गाइडेंस देने वाला मेंटर, गुरु वगैरह इसे रास्ता दिखाएगा। विदेश यात्राओं से इसे लाभ होगा। सिंपल है, एकदम सिंपल दिख रहा है। आप देखो यहाँ पे विदेश यात्राओं से लाभ है, धर्म से कनेक्टेड है, गुरु से कनेक्टेड है, अपने मेंटर से कनेक्टेड है, बॉस से कनेक्टेड है। ठीक है, बॉस बुरा नहीं है। मंगल और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है वो एक अच्छे कॉम्बिनेशन में आता है। ठीक है, मंगल की जो क्रूरता है, जो गुस्सा है, जो एनर्जी है, गुरु उसे एक परफेक्ट दिशा दे देते हैं, ज्ञान के द्वारा, सूझबूझ के द्वारा, डायरेक्शन के द्वारा, धर्म के द्वारा, धर्म का पाठ पढ़ा पढ़ा के। जब इसमें चेतना नहीं थी कि पाप कर्म क्या होते हैं, उतावलापन क्या होता है, दूसरों को मारना क्या होता है, लेकिन अब इसमें वो चेतना आ जाएगी। अब शरीर जो है बल के साथ में ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है इसका। ठीक है, और मंगल हो साथ में तो बहुत प्रभावशाली जीवन हो जाता है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य क्षेत्र में सफल हो जाता है। गुरु लगन में हो तो देखो व्यक्ति खर्चे के बारे में नहीं सोचता है, खर्च कर देता है, बाद में सोचता है। यहाँ पे गुरु जो है 12th हाउस के लॉर्ड होके थोड़े अशुभ हैं, और 9th हाउस के लॉर्ड होके बहुत शुभ हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 9th हाउस के लॉर्ड हैं केवल शुभ ही शुभ करें, अशुभ भी करें, कोई कोर्ट केस में भी फंस सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो केंद्र और त्रिकोण का संगम हो रहा है। केंद्र के मालिक आप गुरु को, इसको चंद्र, इसको मंगल को मानो, क्योंकि लग्न जो है वो केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। तो मंगल को थोड़ी देर के लिए केंद्र का स्वामी मान लो, और यहाँ पे जो है इन्हें त्रिकोण का स्वामी मान लो गुरु को, तो एक प्रकार का राजयोग फलित होता है। अब ये समझ लो जो खुला शेर जो जंगल में घूम रहा था, अब
उसके नाक में नकेल घल गई है, अब उसे एक अच्छी डायरेक्शन दी जा सकती है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, वो उसमें ऐसी बुद्धि आ गई, ऐसी उसे सपोर्ट मिली। अब ये उतना क्रूर शासक नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, अब ये जज बन गया, अब ये आईएसपीसीएस बन गया। अब शनि देव जी बचे हैं, मंगल देव जी ने इन्हें कर्म का और कर्म फल का यानी कि लाभ का डिपार्टमेंट दिया है। तो कर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी मंगल में बहुत है, लेकिन क्या है उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है। ठीक है, खुद अगर मंगल यहाँ पे आके बैठ जाए, 10th हाउस में आके बैठ जाए, तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट है, तो इसका रोजगार अच्छा रहेगा, रोजगार भी मंगल से कनेक्टेड ही रहेगा। अभी मुझे वो वाली बात आई, याद आई, जो इन्होंने रश्मि जी ने बोला था कि मंगल यहाँ पे जो है उच्च के हैं लेकिन फिर भी बेरोजगार है। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ी और बारीकियां बता दूं। एक तो आपको यहाँ पे डिग्री चेक करनी है कि मंगल की डिग्री कितनी है। ठीक, दूसरा आपको D9 में जाके उसकी स्थिति देखनी है, कहीं नीच के तो नहीं। और रोजगार की बात है तो D10 में उसकी पोजीशन जाके देखो। ठीक है, सर ये भी मैटर करेगा क्या कि मंगल की जैसे दशा आई है या नहीं आई, महादशा? हाँ वो भी मैटर करेगा, वो तो टाइम के लिए हो गया। भाई रोजगार नहीं है, अगर उसकी एज जी। हो रही है कि भाई आप ये समझो कि सब कुछ लेट ही होता चल रहा, अगर 30 के आसपास हो गई है एज और वो रोजगार नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद आप दशा देख लो कि भाई दशा वगैरह किसकी। तो अगर यहाँ पे शनि लग्न में आके बैठ जाए, ठीक है, तो व्यक्ति पे संकट आते हैं। रीजन क्या है, परेशानियां आती हैं, आफतें आती हैं, यहाँ पे शनि नीच के हो गए। मंगल देव ने शनि देव को इसलिए ये डिपार्टमेंट दिया था कि अगर आप यहाँ तुला राशि में बैठ जाते हो तो आप उच्च के हो जाओगे, तो जो मेरी दृष्टि के कारण जो है यहाँ पे उठापटक हो रही थी मैरिड लाइफ में, आप उसे स्थिर कर दो, शांत कर दो। लेकिन ये शांति तभी बरकरार रह सकती है तब खुद मंगल लग्न में ना बैठे, अगर खुद लग्न में बैठ गए तो इसकी अकाल मृत्यु तय है। कोई सा भी लग्न हो, कोई सी भी राशि हो, मंगल और शनि कहीं भी एक साथ बैठते हैं तो वो संघर्ष योग बना देते हैं, एक्सीडेंट का योग बना देते हैं। और ये तो लग्न में ही बन रहा है, 8th हाउस में बन जाए, 6th हाउस में बन जाए, 3rd हाउस में बन जाए, 12th हाउस में बन जाए, लग्न में बन जाए। पिता का डिपार्टमेंट भी जो है शनि को दिया है, 10th हाउस के लॉर्ड है शनि यहाँ पे, तो आप ये देखो पिता से इसकी नहीं बनेगी। ठीक है, इच्छा पूर्ति में प्रॉब्लम आएगी, कुछ गलत तरीके अपना के इच्छा पूर्ति करेगा। अगर मंगल साथ में है तो नीच भंग राजयोग बनेगा, लेकिन फिर भी जो है इसे प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि ये दोनों जो है क्रूर प्लानिट है, पापी प्लानिट है। जो मंगल का उतावलापन है उसे जो है
शनि शांत करते हैं। जो एग्रेशन था उसे शांत करते हैं। मंगल और शनि जो है स्वभाव को क्रूर बनाते हैं। ठीक है। शनि रोग के भी कारक हैं। क्या करते हैं सर? सर स्वभाव में क्या करते हैं? स्वभाव को क्रूर बनाते हैं, बदला लेने में चतुर बनाते हैं। जी। शनि रोग के कारक हैं। मंगल सर्जरी के कारक हैं। एर्थ हाउस के भी लोड हैं। दोनों एक साथ बैठते हैं, चोट चपेट रोग आदि सर्जरी वगैरह वो होनी तय है। अगर केवल मंगल ही लग्न में हो, शनि ही लग्न में हो, तो वो नीचे बैठते हैं। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति रोजगार करने के लिए कुछ गलत हरकतें भी कर सकता है। इनकम जनरेट करने के लिए, लाभ कमाने के लिए शाम दाम दंड भेद आदि भी कर सकता है। मंगल प्लस शनि लग्न में बैठे हैं व्यक्ति चोर भी होता है। ठीक है। बदमाश भी होता है। मंगल के साथ राहु हो महाविस्फोटक। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में हमने देखा कि सूर्य वहां पे 10th हाउस में जो फेम दिला रहे हैं, जो गवर्नमेंट से कनेक्शन दिलवा रहे हैं, राजनीति से कनेक्शन दिलवा, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया उन्होंने, राहु ने। ठीक है। ऐसे ही मंगल के साथ में राहु आ जाएंगे तो इसकी क्रूरता को और बढ़ा देंगे, इसके पाप कर्मों को और बढ़ा देंगे। अब जितने भी टेररिस्ट हैं, अब ये उनका कॉम्बिनेशन बन गया। जो लोग मंगल ग्रह पे जाना चाहते हैं, बात चल रही है वहां पे कॉलोनी बसेंगी, वहां पे घर खरीदे जाएंगे, तो ये वहां जो जाने वाले लोग हैं ये उनका कॉम्बिनेशन है। जो लोग पृथ्वी को छोड़कर आकाश की यात्रा करते हैं या दूसरे ग्रह की यात्रा करते हैं, तो वहां पे राहु और केतु प्रोमिनेंट हो जाता है। आकाश मार्ग से जाते हैं, शनि प्रोमिनेंट हो जाता है। वहां पे शनि का प्रभाव भी होता है, राहु केतु का भी होता है। जो वैदिक ज्योतिष को मानता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया, तो वो तो पानी को लांघना पसंद नहीं करता, अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरे देश में जाना नहीं पसंद करता, तो वो मंगल ग्रह पे जाके पैर कैसे रख देगा, चंद्र ग्रह पे जाके पैर कैसे रख देगा। ठीक है। बिल्कुल भी, आप ये देखो सनातन धर्म में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है कि कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित ऐसे जो है पानी को लांग जाए, ऐसे जो है अपनी पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पे जो है जाके कदम रख दे, या चंद्रदेव पे जाके कदम रख दे। दूसरी संस्कृति में जाने से भी दोष बताए हैं, दूसरे देश में जाना भी जो है गलत बताया गया था। आज सही वो इसलिए है केवल और केवल पैसे के लिए।
वो पहले से ही डिसाइड है कि भाई किसी की इनकम जो है विदेश से होगी या नहीं। विदेश मतलब बाहरी स्थान, जहां से हमारी संस्कृति मैच नहीं होती है। विदेश मतलब जब हम समुद्र पार करके दूसरी जमीन पर पहुंच जाते हैं। विदेश का मतलब केवल वो ही नहीं है कि भाई दूसरा देश। तो जैसे ही समुद्र पार करके जो पृथ्वी आती है, जो धरती आती है, जमीन आती है, उसे भी विदेश कहा गया है। अपने इंडिया के अंदर अगर हम इधर पहुंच जाएं, नागालैंड, असम वगैरह, वो भी विदेश ही है, क्योंकि वहां संस्कृति चेंज हो गई है। एस्ट्रोलॉजी के टर्म में वो भी विदेश ही है। अब मंगल में राहु चतुरता भर देगा, षड्यंत्र वाली बुद्धि, विस्फोटक वाली बुद्धि कर देगा। लेकिन अगर केतु हो, नॉर्मली कुछ नहीं कहेगा, अंदर अंदर गुस्सा रहेगा, बाहर किसी को दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैंने उस दिन भी बताया था कि केतु जो है वो मंगल के जैसे ही है, कुजवत केतु। एक सेंटेंस है, कुजवत केतु। केतु जो है कुज की तरह ही है, यानी कि मंगल के जैसा ही फल देने वाला, अचानक फल देने वाला है। केतु जो एक नाम भगवान शिव का भी है, रुद्र का। तो और केतु का दूसरा नाम एक महारुद्रम भी है, कि ये महारुद्र है। तो आप ये सोचो, ये व्यक्ति जो है कितना गुस्से वाला हो सकता है। सन की आदमी हो जाएगा। मंगल के साथ केतु आए हैं तो ब्लड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो जाएगी। राहु भी देते हैं। राहु बढ़ोतरी करते हैं, केतु कमी करता है। तो इनके अंदर बोन मैरो की कमी आ सकती है, ब्लड की कमी आ सकती है, चेहरे का तेज छिन जाएगा, बॉडी का तेज छिन जाएगा। जो मसल्स मंगल ने बनाई हैं, वो मसल्स श्रिंक हो जाएंगी। वो उतना मसल्स वाला शरीर नहीं रहेगा। हाइट ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। चीजों को काटना, सर्जन भी करता है, और एक टेररिस्ट वगैरह जो अभी केस चल रहे हैं वो भी करते हैं। ठीक है। सर केतु भी होगा टेररिस्ट? हाँ जी। राहु और केतु। जी। केतु का मतलब वो थोड़ी वो नहीं है, केतु को थोड़ी गुरु की एनर्जी चाहिए। अगर आप उसकी बात कर रहे हो, धर्म की, एस्ट्रोलॉजी की, तो वहां पे हमें गुरु की थोड़ी एनर्जी चाहिए। लग्न में केतु है, मंगल है, तो ये क्रूर काम करने वाले होंगे। ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, मैंने बताया सर्जन भी हो सकते, वो भी क्रूरता भरा ही है। भाई हमसे तो नहीं कटेंगे। अगर किसी के पैर का ऑपरेशन करना हो तो हमसे तो नहीं कटेगा। जी। सेम टाइम 8th हाउस की बात है, तो आप ये समझो, अगर ऐसा व्यक्ति मंगल केतु लगन में है, अगर 12th हाउस का भी कुछ कनेक्शन बन जाता है, तो कुंडली जागृत करने वाला होगा। ठीक है, और वो करके ही मानेगा, क्योंकि वो उतना जिद्दी है, वो उतना क्रूर है। सर फिर से बता दीजिए कुंडली जागरण वाला। कुंडली जागरण के लिए 8th हाउस, 12th हाउस और लगन का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। ठीक है। जी। तो जैसे ही कॉम्बिनेशन बना है, केतु लगन में आ गए। केतु आप देखोगे, केतु के अंदर जो है 8th हाउस की पावर है, छुपी हुई पावर है, कुंडली शक्ति है, योग है, मंत्र साधनाएं हैं, अघोरी हैं, ओघड़ हैं, ठीक है, तांत्रिक है।
सेम टाइम वो पंडित भी है। जी। तो मंगल यहाँ थोड़ी पावर में है, लग्न में है, अपनी राशि में है, तो वो 8th हाउस को भी रूल कर रहे हैं, केतु बैठ गए। तो अब ऐसी स्थिति में अगर 12th हाउस से कोई कनेक्शन बन जाता है तो व्यक्ति जो है कुंडलिनी जागृत कर सकता है। सर इसका क्या मतलब है, कुंडली जागृत करने का? शरीर के चक्र होते हैं, शरीर के अंदर चक्र नहीं होते, हाँ, जब हम हाँ। ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हाँ हाँ हाँ। वो सब चीज़। हम्म। क्योंकि ये जो कुंडलिनी जागृत करने वाला जो सिस्टम है ये क्रूर कर्म है, ठीक है। इसमें मेहनत लगती है, इसमें जोखिम है, मर भी सकता है व्यक्ति अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो। वो पागल भी सर हो ऐसा सकता भी हो जाता है। है। हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है। जब तक आपके लग्न पे, लग्नेश पे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते ये चीज। आप चीजों को ध्यान से नहीं सुनते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यक्ति खुद भी भगवान बन सकता है। वो कैसे बनता है? आज नीम करोली बाबा भगवान से कम है? कम थोड़ी ना है। दुनिया उनके फोटो को मंदिर में लगा के पूज रही है। नीम करोली बाबा उसी मंदिर में पूज रहे हैं। वाई? बिकॉज उन्होंने साधनाएं की थी। जी। लोगों प्रिडिक्शन करी है कि भाई ये घटना घटेगी, ऐसा व्यक्ति मेरे पास आया हुआ है, ऐसा फलाना ढिमकाना। कभी किसी के सपने में जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। किसी के सपने में जाना, गोली को रोकना, ये बिना कुंडली जागृत के संभव नहीं है। और आप ये देखो कि घर छोड़कर भागना आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, ये 8th हाउस का काम है। जंगल में रहना, कुटियाओं में रहना, आश्रमों में रहना 12th हाउस का काम है। जब एक योगी कुंडलिनी जागृत की प्रैक्टिस करता है और उसकी मान लो कुंडलिनी जागृत हो जाती है, केवल एक से काम नहीं चलता, ऊपर कहीं ऊपर चढ़ती है। और ये शक्ति चढ़ती चढ़ती जब सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तो ना केवल उसे आत्मा का ज्ञान होता है बल्कि परमात्मा का भी ज्ञान हो जाता है। तब जिन वरदानों के पीछे यहाँ के पृथ्वीवासी देवी देवताओं के पीछे पड़ते थे कि मुझे अमरता का वरदान दे दो, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मुझे कोई युद्ध भूमि में हरा ना सके, या रूप बदलने की, छोटे बड़े होने की, अणिमा सिद्धि, उड़ने की सिद्धि, ये सब कुछ खुद ही आ जाती है। लेकिन आप ये देखो कि उस टाइम पे व्यक्ति को आत्मबोध हो चुका है, आत्मज्ञान हो चुका है। अब उसके लिए वो बेकार है। उनका करना क्या है? जब उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तब तब उसे जल्दी हो जाती है शरीर छोड़ने की। तब वो सोचता है कि भाई कुछ फायदा नहीं है इस शरीर में रुक के, जो चीज है वो परमात्मा ही है। तब उसे बोध होता है कि मेरे अंदर ही परमात्मा थे। इसीलिए जो हमारी इंद्रियां हैं ये बाहर की तरफ काम करती हैं। आंखें हैं बाहर का ही देखेंगी, अपने शरीर का अंदर का नहीं देख सकते। कान बाहर का सुनेंगी, अपने अंदर का नहीं। जुबान जो है, जो टेस्ट ले रही है, जीभ जो टेस्ट ले रही है बाहर के पदार्थों का ले रही है, अपने अंदर जो अमृत है उसका टेस्ट कभी नहीं लेती। स्किन है हमारी, ये बाहर की चीजों को छूने के लिए, अपनी अंतरात्मा को नहीं छू पाती। तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं ये सब बहिर्मुखी हैं। लेकिन जब एक योगी आंख नाक कान वगैरह सब बंद करके अपनी इच्छाओं को
बंद करके अपनी इंद्रियों पे काबू पाके जब अपने अंतर आत्मा में झांकता है, तभी आत्मा बोध हो पाता है, तभी इन सब चीजों से मुक्त हो पाता है, तभी वो इस जुबान के टेस्ट को साल 2 साल 5 साल 10 साल बिना कुछ खाए पिए रह सकता है, बिना शादी करे रह सकता है, बिना किसी को देखे रह सकता है, बिना किसी को सुने रह सकता है। और ये जो टेक्निक है, ये 112 जो आत्मा बोध वाली टेक्निक भगवान शिव ने बताई थी, उसमें से ही एक है। भ्रामरी का नाम सुना किसी ने? जी सर। भ्रामरी क्या है? कान आंख नाक वगैरह बंद करके हम्म। करा जाता है, नहीं करा जाता है? वो वही वही एक टेक्निक है जी अपनी। सर, भ्रामरी प्राणायाम। हाँ हाँ, हाँ। जी। मूल बंद भी लगाए जाते हैं, जो गुदा द्वार होता है वो भी बंद किया जाता है। तो भगवान शिव ने, जबकि खुद एक देव होते हुए, महादेव होते हुए, वो ये भी तो कह सकते थे कि भाई तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी कुंडलिनी जागृत कर दूंगा, या तुम मेरी मुझे ये चढ़ा दो, मैं तुम्हारी कुंडलिनी जागृत कर दूं। उन्होंने साफ मना किया है कि अगर तुम कुंडलिनी जागृत कर रहे हो तो किसी के कभी कभी मंदिर में नहीं जाना, कभी आपको किसी देवी देवता के दर्शन के लिए मंदिर में नहीं जाना। रीजन क्या है कि वो व्यक्ति खुद देवी देवताओं के पद पे जाने वाला है। अगर वो उसका ओरा मंदिर की एनर्जी से, देवी देवताओं की एनर्जी से टकराएगा तो उसका ही नाश होना है, क्योंकि वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं जिनकी मंदिर में पूजा हो रही है। तो जो योगिक प्रैक्टिस है, जो कुंडलिनी जागृत वाली प्रैक्टिस है, ये वीर भाव में भी आती है, ये दिव्य भाव में भी आती है। वीर भाव में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जोखिम जुड़े हुए हैं। अगर कुंडलिनी शक्ति गलत तरीके से जागृत हुई, कुछ प्रैक्टिस ऐसी हैं जो बहुत ही विस्फोटक हैं, जो व्यक्ति की डेथ भी कर सकती हैं। ठीक है? तो भगवान शिव ने वहां पे शहद खाने के लिए मना किया है, जो कुंडलिनी जागृत करते हैं। वहां पे दूध पीने के लिए मना किया है। रीजन आपको पता है क्यों? जो जी प्रकृति सर, से शरीर क्योंकि उधार दूसरे लिया। जीवों से आता है। हाँ बिल्कुल, आप ये देखो, एक मधुमक्खी अपना जो रस चूस रही है, उसे फिर उल्टी के जरिए जो है वहां पे कलेक्ट कर रही है। जी। और शहद, आप ये देखो, उसमें हिंसा जुड़ी हुई है शहद प्राप्त करने में। जी। ठीक है? दूध है, दूध दोहन किया जाता है। दोहन आप नेगेटिव सेंस में ही लेके चलो, शोषण नहीं। शोषण तो ये हो गया बछड़ा को दूध नहीं देना है, सारा दूध खुद ही है, वो तो गाय का भी शोषण हो गया, उसका भी शोषण हो गया। दोहन क्या है? दोहन का मतलब ये, हमने चारा डाला, बदले में जो है तू अपने बछड़े को भी दूध पिला और कुछ दूध हमें भी दे, तो ये हो गया दोहन, मतलब उसका सही इस्तेमाल। लेकिन क्या है कि भाई प्रकृति से जो हमें शरीर उधार मिला है, जितना भी हमने अब तक प्रकृति का दोहन करा है, वहां से फल फूल खाए हैं, आटा लिया है, गेहूं है, साग खाया है, सब कुछ अब हमें वो बंद करना पड़ेगा। जब तक हम प्रकृति का वापस नहीं लौटाएंगे, प्रकृति से कनेक्शन नहीं काटेंगे, कुंडलिनी जागृत नहीं हो पाएगी, उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जो है वो पत्ते खाते हैं जो पेड़ त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। उस उन पे जो है अधिकार अब पेड़ का नहीं रह गया। अब पेड़ पेड़ उस पे कर्ज नहीं चढ़ा सकता कि भाई तूने मेरे पत्ते खाए, मेरा फल खाया है, तो तू अभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। बारिश का पानी पीते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, गाय के गोबर पड़े रहते हैं, उन्हें निचोड़ निचोड़ के उसमें से रस निकाल निकाल के पीते हैं। धोने की राख होती है, उसे पानी में घोल घोल के उसे पीते हैं, उसका लेप करते। पानी पानी खाना तो वो छोड़ ही देते हैं धीरे धीरे। तो वो प्रकृति से जो तत्व ग्रहण करता है शरीर, उसका भी त्याग कर देते हैं, ताकि प्रकृति जो है हमारे मोक्ष में, कुंडलिनी जागृत में बाधा ना पड़े, डाल दे। इसका भी कर्ज हमें चुकाना पड़ता है। तो व्यक्ति जो है किसी देवी देवता के अधीन नहीं रहता, जैसे हम अभी अधीन हैं।
तो इसीलिए इन्हें भगवान या भगवती कहा जाता है, क्योंकि हमने अपने जो जन्म है, मृत्यु है, वो इन्हें छोड़ दी, इन्हें सौंप दी। अब जो भवसागर है, अब ये साधन का काम कर रहे हैं हमारे लिए। इस भवसागर से पार निकालने के लिए हमने इन्हें ठेका दे दिया, हमने इन्हें परमिशन दे दी, हम इनके चरणों में पहुंच गए कि भाई अच्छा करो या बुरा करो, अब तुम करने वाले हो। इसीलिए हम इन्हें चढ़ावा चढ़ाते हैं ताकि ये खुश रहें। जो कुंडलिनी जागृत करता है वो कभी ना तो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता है, ना कभी भजन कीर्तन में जाता है, ना कभी भंडारे में जाता है, ना भंडारे का भोजन खाता है, ना उसे वो उसे कभी पाप कर्म छू भी नहीं सकते। अगर वो किसी की मृत्यु भी कर देता है तो उसे उसे किसी चीज का दोष नहीं लगता है, ना पाप का ना पुण्य का। इनसे ऊपर उठ के ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। वो कुंडलिनी जागृत कुंडलिनी शक्ति वो शक्ति है, व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म सब जला के भस्म कर देती है। जैसे एक जंगल में जरा सी चिंगारी पूरे जंगल को राख बना देती है, ऐसे ही वो कुंडलिनी शक्ति इतनी भयंकर है, वो व्यक्ति के अच्छे बुरे सारे कर्म जला के भस्म कर देती है, राख कर देती है। जब कुछ कर्म शेष बचे ही नहीं, तो व्यक्ति को जन्म लेना क्यों है? अब किसी का बंधन है ही नहीं, किसी भी देवी देवताओं का नहीं, कुछ नहीं है। कुंडलिनी जागृत होगी, वैसे ही सिद्धियां उसके साइड में खड़ी रहती है कि भगवान कुछ काम बता दो हमें, भगवान कुछ काम बता दो। अब जब उसे आत्मज्ञान हो गया तो वो कुछ काम शेष रहे ही नहीं। हर चीज वो कंट्रोल करना कर रहा है, अपनी भूख प्यास काम शक्ति सब कुछ कंट्रोल कर रखा है, तो वो भगवान ही बन गया। ऐसी स्थिति में व्यक्ति से जब खुद देवी देवता आके रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ समय तक के लिए यहीं पृथ्वी पे विराजमान रहो, आपको लोगों की जरूरत है, आप जन कल्याण करो, जो आपने ज्ञान प्राप्त करा है आप उसे लोगों में बांटो, अपने शिष्य बनाओ या फलाना ढिमकाना। यही जो कांड हुआ था वो बुद्ध भगवान के साथ में भी हुआ था। उन्होंने भी एक ही टेक्निक अपनाई थी अपने ध्यान लगाने वाली, लेकिन उनका जो मार्ग था वो मध्यम था, हठ योग वाला नहीं था। वो खाना खाते थे, वो 4 रोटी ना खा के वो 2 रोटी खाते थे दिन में। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई वीणा के तार बहुत ज्यादा भी नहीं कसने चाहिए ताकि तार टूट जाए, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होने चाहिए कि उनसे कोई ध्वनि ना निकले। तो वो मध्यम रास्ता उन्होंने निकाला। उनकी कुंडलिनी जागृत हुई तो उन्होंने भी देखा कि लोग पूजा पाठ जोत बत्ती भोग आदि मंदिर जाने में फंसे हुए हैं, इसीलिए तो पब्लिक उनके पीछे चल गई कि भाई ना तो जोत जलानी, ना मंदिर जाना, ना कुछ करना, अपना मजे से फ्री रहो। आलसी वाला काम सर। आलसी वाला नहीं, आप ध्यान करके देखो, सबसे डिफिकल्ट काम है ये। लेकिन सर ध्यान सबके बस का नहीं है ना। बस का नहीं है ना सबका ध्यान। भाई देखो, ध्यान के लिए तुम्हें फ्री होना पड़ता है, या तो अपने दैनिक जीवन में थोड़ा समय निकाल कर सुबह का 1 घंटा शाम का 1 घंटा तब करो। ठीक है, लेकिन उसके ध्यान साथ साथ कितना जो करना कितना है वो भी ध्यान कर। पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान हम्म। देवी देवताओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप देवी देवताओं का ध्यान कर सकते हो। ठीक है, जिनकी आप पूजा कर रहे हो उनका ध्यान कर सकते हो, उनकी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं आपको। एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो आप सर जैसे कुंडलिनी ये जो जागरण होता है, तो ये जो प्रोसेस होता है तो ये थोड़ा सा घातक भी हो सकता है किसी के लिए। तो क्या हाँ, ध्यान जो है तो वो घातक केवल हो पॉजिटिव सकता चीज है। देगा? देखो, मैं एस्ट्रोलॉजी आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ रखी है। हम्म। अगर आप कहीं पे गलती करते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ आपने यहाँ गलती कर रहे हो, आप इसका इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है, या इसकी प्रोडिक्शन ये भी हो सकती है, इसकी रेमेडी ये भी हो सकती जी। है। जिस व्यक्ति ने खुद कुंडलिनी जागृत नहीं करी और वो गुरु बन के बैठा है, वो लोगों की कुंडलिनी जागृत करा रहा है, तो पब्लिक फंसेगी नहीं फंसेगी, पब्लिक मरेगी नहीं मरेगी। हम्म। जी। ठीक है, तो भगवान शिव ने बोला है कि भाई ये जो ज्ञान है आप योग्य गुरु से प्राप्त करो।
तो सर बिना गुरु के फिर ध्यान भी नहीं करना चाहिए? नहीं, जो दीक्षित हैं वो ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के भी कई प्रकार हैं। ध्यान भी शुरुआती चरण में जो है भाई आप, इसीलिए जो ये देवी देवता होते हैं जैसे भगवान शिव हैं, ये क्यों हैं? जब आप इनका ध्यान करोगे तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। सर। रीजन क्या है? आपने उन्हें माध्यम बनाया है अपने जीवन का। आपने अपने सारे जन्म उन्हें सौंप दिए हैं कि अच्छा करो या बुरा करो, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। तो गुरु रूप में, पिता रूप में, शक्ति रूप में वो आपके साथ रहेंगे, तो वो बुरा नहीं होने देंगे। लेकिन एक ध्यान ऐसा होता है कि जो सहस्त्रार चक्र में कोई लगा रहा है, कोई मणिपुर चक्र में लगा रहा है, तो शरीर के अंदर की जो शक्तियां हैं वहां पे ध्यान खींच के लेके जाना, उसे उठाना, वो खतरनाक बैठता है। वो बिना गुरु के नहीं बैठता वहां पे। कभी कभी कोई व्यक्ति जो है, कोई साधक जो है, अटक जाता है, वो ध्यान से बाहर नहीं आ पाता, वो कोमा में चला जाता है। वो होता तभी है जब अनट्रेन्ड कोई गुरु सिखा रहा हो। दूसरी बात, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके जब व्यक्ति जो है कुंडलिनी जागृत करता है, भगवान शिव बोलते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी, कि तुम्हारे प्राण जो है कंठ में आके अटक जाएंगे। तुम्हें ये पता चल जाएगा कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नॉर्मल जो हम इंसान हैं, कि वो इतनी कड़ी मेहनत, इतने 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 जिद्दी बन जाएं कि भाई मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए लेकिन मैं एक काम करके रहूं? नहीं भैया, हमें जो है शॉर्टकट चाहिए, हमें इजी रास्ते चाहिए। भगवान ने बताया, भगवान शिव ने बताया, वही समय है कुंडलिनी जागृत का, जब आपके प्राण जो है कंठ में आकर अटक जाए कि अब प्राण निकलने वाले हैं, लेकिन आपको जो है डगमगाना नहीं। जो रियल में योगिक प्रैक्टिस करते हैं, हठ योग करते हैं, कुंडलिनी जागृत करते हैं, तो जब वो कर रहे होते हैं, अगर वो अपने पेट पे हाथ फेरते हैं ना, तो वो पेट होता ही नहीं है। वो जो कमर की जो ये रीढ़ की हड्डी है, वो हाथ वहां लगता है जाके, उसी पे हाथ फेरते हैं, क्योंकि कुछ खाते ही नहीं। लेकिन आप ये देखो कि उनके उनका ऑरा इतना भयंकर होता है, इतना स्ट्रांग होता है। नेगेटिविटी मैं बता रहा हूँ कि कोसों दूर रहती है उनसे, कि उसे पता है कि तू गई तो तू जल के राख हो जाना। मच्छर डंक नहीं मार सकते, शेर रास्ता बदल लेता है, हाथी पीठ घुमाकर भाग जाता है। परीक्षाएं होती हैं बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी, देवी देवता तक पृथ्वी पर उतर आते हैं उसकी परीक्षा लेने के लिए। मैंने बुध ग्रह का आपको बताया तो था। बुध ग्रह के जब भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, जब उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, भगवान शिव ने उनकी जी। कैसी कैसी परीक्षा ली थी। कभी शेर आ रहा है वहां पे, कभी हाथी आ रहा है, कभी भूकंप आ रहे हैं। तो कुंडलिनी जागृत का जो है क्रूर कर्म है, ये 8th हाउस 12th हाउस लग्न से जुड़ा हुआ है। ठीक है। व्यक्ति में अगर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा, और वो हमारे लिए है भी नहीं। जो गृहस्थी हैं जिन्होंने शादी कर रखी है, उसके लिए भगवान शिव ने मना किया है। सीधी सी बात है कि जो ऊर्जा हम ब्रह्मचर्य से हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 15 दिन, महीने, 2 महीने का ब्रह्मचर्य करके जो है इकट्ठी करते हैं, जो ओज तेज बढ़ता है, वो हम जो है नष्ट कर देते हैं फिर, जब ब्रह्मचर्य टूटता है। और कुंडलिनी जागृत में इस चीज की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि अपना जो है भोग प्रसाद उठाओ, सीधे मंदिर जाओ, जिसमें भी आस्था, जो भी आपके इष्ट हैं उनसे प्रार्थना करो, बस। ये है पशु भाव। ये जन्मों की कहानी है, जन्मों की जर्नी है। आज हम पशु भाव में हैं, तो आज अगर हम थोड़ी मेहनत करके मंदिर जा रहे हैं, तो भगवान शिव जो, एग्जाम्पल भगवान शिव का ले लो, माँ दुर्गा का ले लो, काली का, किसी का भी ले लो, तो वो निश्चित तौर पे कृपा करते हैं, वो व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं।
अगले जीवन में भक्ति और बढ़ेगी, लेकिन एंड रिजल्ट वही है कि आप बिना कुंडलिनी जागृत के, बिना जप तप के, बिना हठ योग के, बिना ध्यान के, बिना कुंडलिनी जागृत के मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। या फिर एक तरीका है कि उसके लिए भी आपने इतनी कठोर तपस्या करी कि जिसकी आप तपस्या करें वो सामने आके खड़ा हो जाए। सामने आके वो तभी खड़ा हो सकता है, उससे पहले पहले आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है ध्यान में जा जाके मंत्र जाप करके वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाती है। आपको उनके लिए अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप तभी तो देख पाते हो किसी को शक्ति को। शक्ति तो है, शक्ति तो आपके पास भी है, घर में भी है, मंदिर में भी है, लेकिन आप उसके लायक नहीं हो देखने के लिए। आप उस डोमेन में पहुंच नहीं पा रहे हो, वो दृष्टि प्राप्त नहीं है आपको। वो दृष्टि तभी प्राप्त होती है जब कुंडलियां जागृत होती रहती है, जागृत होती रहती है। तो सर जैसे जो लोग किसी और के मन की बात जान जाते हैं या कुछ भी बता देते हैं, तांत्रिक टाइप के लोग, तो इन लोगों की कुंडली जागरण होती है क्या, जागृत होती है? नहीं 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 नहीं, तांत्रिक लोगों की यही तो कमजोरी है। वो क्या करते हैं, तांत्रिक लोग जो है क्षुद्र शक्तियां जो होती हैं, भूत प्रेत आदि जो होते हैं, उन्हें भोग दे जी। दे के जो है उन्हें पाल के रखते हैं। ठीक है, उनके पास कोई भी जाएगा ना, तो वो उन्हें ट्रेंड कर रखा है। जैसे पुलिस वाले आर्मी वाले कुत्ते को ट्रेंड करके रख रहे हैं, एक चीज सूंघाई तो उस सूंघ के वो ढूंढ लेते हैं कि भाई तुम्हें ये ढूंढना है। हम्म। ऐसे ही जो है तांत्रिक लोग जो है इन्हें पाल के रखते हैं कि भाई कोई भी आ रहा है उसका आगे पीछे सब बताना है आपको। ठीक है, और उनके मन में क्या चल रहा है। और यही नहीं, कुछ खिला पिला के भेज भी देते हैं कि ले ये पानी पी लेना और तेरा काम हो जाएगा। तो उसके साथ में भी जो है वो अपनी गंदी शक्तियां लगा देते हैं, और फिर व्यक्ति का मन जो है परेशान होने लगता है, वापस जो है फिर वहीं जाता है, वहीं जा जाके पैसे देने शुरू कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ऐसे होते हैं, लेकिन 99% ऐसे होते हैं। जी सर, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। तो वो अपने खाने कमाने का धंधा भी रखते हैं साथ में कि भाई अपनी गलत शक्ति लगा दी तो व्यक्ति बार बार आएगा, बार बार इससे पैसे ले लिए जाएंगे, उनका भी काम चलता रहे। हमारा और सर एक इतिहास। चीज। हम्म, जी। जी सर बताएं। हमारा इतिहास ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। ऐसे ऐसे भी तांत्रिक रहे हैं जिन्होंने एक राजा की तरह पब्लिक को डरा के उन पे रूल रूल करा है। उन्होंने चमत्कार दिखाने को ज्यादा प्रेफरेंस दी थी। तीन तीन चार चार छह छह सात सात शरीर भी बदले हैं। ठीक है, तो आप सोचो 600 700 साल व्यक्ति को जी रहा है, पब्लिक के सामने भी जो है उसने स्टंट करके दिखाए हैं। संत ज्ञानेश्वर हुए हैं, उनकी टक्कर हुई थी किसी तांत्रिक से। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर को जो ज्ञान दिया था वो या तो मच्छिंद्र नाथ जी ने दिया था या गुरु गोरखनाथ जी ने दिया था। ठीक है, योग की शिक्षा दी, तो योग के बल पे एक तांत्रिक जो है शेर पे बैठ के आ रहा है। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर को परखने के लिए, जानने के लिए कि भाई ऐसा कौन हो गया मेरे अलावा जिसका यहाँ नाम हो रहा है। लेकिन संत ज्ञानेश्वर जो है बड़े भोले थे, वो दीवार पे बैठ के अपने भाई बहनों के साथ में खेल रहे थे, दीवार पे बैठ के। तो उन्हें जो है योग शक्ति गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से पहले ही प्राप्त थी। तो जब लोगों ने आके बोल दिया कि संत ज्ञानेश्वर भाग, तू ऐसे ऐसे तेरे से मिलने आ रहा है, वो आज तुझे नहीं छोड़ेगा, शेर पे बैठ के आ रहा, तब बस उन्होंने अपना जो है योग शक्ति को अपनाया, और जिस दीवार पे बैठे थे उसे ही लेके उसके उस तांत्रिक के पास में जो रास्ते में आ रहा था गांव के पास, वहां पहुंच गए। जब उस तांत्रिक ने देखा था कि मैं तो शेर को काबू में करके आ रहा हूँ, ये तो दीवार के साथ ही उड़ता हुआ मेरे पास में आ रहा, वो भी भाई बहनों के, और खेलता हुआ आ रहा, तो बस उसके चरण में पड़ गया। तो उन्होंने बताया कि ये सच्चा ज्ञान नहीं है कि जो तुम पब्लिक को अपनी मंत्र सिद्धि के बल पे जो है डरा धमका के जो है उन पे शासन कर रहे हैं। ईश्वर का वचन सत्य है। बताओ आप क्या कह रहे थे। सर ये बोल रहे थे कि जैसे जब कोई भी एक जन्म में बुरे कर्म कोई करता है, पाप कर्म करता है, तो उसको अगले जन्म में बहुत दुख मिलता है।
लेकिन जैसे ये जो पाप कर्म वाली बात आई कि जैसे मंगल राहु में बताया कि पाप कर्म करने वाले लोग होते हैं ऐसे लोग, तो सर उनका पिछला जन्म में वो ऐसा क्या करते जो ऑलरेडी योग उनके पाप कर्म करने के लिए बन जाते हैं? ऑलरेडी पाप कर्म करने के लिए बन जाते हैं। अगर आप इसे ओवरऑल हाँ हाँ। पढ़ोगे, समझोगे, तो वैसे तो ये सब ईश्वर की लीला है। ठीक है। जी अब सर। देखो, चेतावनी शुरू से ही दी जा रही है, सतयुग से ही, कि भैया भगवान का नाम लो। ठीक है। जो व्यक्ति जन्म जिसने लिया है, उसका जो परम लक्ष्य है वो मोक्ष है, लेकिन हमारी खोपड़ी में नहीं आ रही। हम बार 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 पैदा होते 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 जो है कलयुग तक पहुंच गए हैं। ठीक है। अब क्या है, 84 लाख में से लास्ट की जो 4 लाख योनियां हैं वो मनुष्य की हैं। उससे पहले कीट पतंगे, पशु, पेड़, पक्षी वगैरह वो सब चीजें हैं। ठीक है। अब क्या पता हमारी किस्मत ऐसी रही हो कि भाई पहले हम पहाड़ बने हो, पेड़ बने हो, पत्थर बने हो, कीट पतंगे बने हो, अब कलयुग में जाके जो है हमें मौका मिला है मनुष्य बनने का। ठीक है। मैंने आपको जी। गाय का भी कॉन्सेप्ट सिखाया था, याद है? गाय हाँ हमारी सर, माता। गाय का बताया था आपने, हाँ। गाय हमारी माता क्यों है? गाय हमारी माता इसलिए है कि ये जो जन्म वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे एक मिनट में ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। देखो, 84 योनियां बताई हैं। ठीक है। 84 को 80 + 4 कर जी। लो। ठीक है। तो ये 4 लाख योनियां जो है ये मनुष्य की हैं। इसमें 4 लाख बार लेके जन्म लेके ऑटोमेटिकली जो है वो भगवान में विलीन हो जाएगा, ईश्वर में विलीन हो जाएगा। लेकिन ये जो 80 लाख योनियां हैं, इसमें पेड़ भी हैं, इसमें कीट भी हैं, इसमें जानवर भी हैं, इसमें सरीसृप भी हैं। ठीक है। पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ है इसमें। ठीक है। और इसी में लास्ट में जो है, जैसे जानवर है, जानवर में भी गाय। ठीक है। तो जब हमने ये 80 लाख योनियां भोगते 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 लास्ट में जब हम गाय का जन्म लेते हैं, तो गाय के जन्म से जब हम एंट्री मनुष्य के जन्म में मारते हैं, इससे पहले मनुष्य का जन्म प्राप्त नहीं होता। ठीक है। तो इसीलिए इस ये जो बैरियर है कि हम गाय को भोजन इसीलिए देते हैं कि कम से कम हम बस यहाँ तक तो रुके रहे, गाय तक तो रुके थे, तो गाय को भोजन खिलाना इसलिए श्रेष्ठ बताया ताकि हम मनुष्य योनि में ही जन्म लेते रहे। हमें गाय, क्योंकि बड़े भाग्य से इसलिए बोला गया है कि बड़े भाग्य से जो है मनुष्य का जन्म मिलता है। तो ये जो बैरियर है पशु का और मनुष्य का, ये मेंटेन रहे, इसलिए गाय की सेवा की जाती है, उसे खाना पीना दिया जाता है, उस योनि को तृप्त किया जाता है। आप खीर खाओ, रोटी खाओ, गुड़ खाओ, ताकि हमें वापस से जो है पशु योनि प्राप्त ना हो, और हम इस बैरियर से इधर ही रहे मनुष्य की तरफ। ठीक है। इसलिए हमारी गाय माता है, हम गाय से ही उत्पन्न हुए हैं। हम तो जन्मों की कहानी बता रहे हैं, हम इतना डीप हम बात करते थे, लेकिन अब खोपड़ी खराब हो गई है। अब बोलते हैं लोग कि गाय तुम्हारी माता कैसे है? गाय तुम्हारी माता है तो बैल पिता क्यों नहीं है? ठीक है। वास्तविकता ये है कि हम गाय की योनि छोड़ के मनुष्य में आए हैं, तो वो वहीं से हमारा जो है जन्म है, वहीं से हम जुड़े हुए हैं। वो लास्ट बैरियर है, वो लास्ट का पड़ाव था जो हमने पार करा है और हम यहाँ तक आए हैं। सारे देवी देवता गाय में भी वास करते हैं ताकि वो जो है मनुष्य को आगे पुश कर सके कि जाओ मनुष्य का जीवन। मनुष्य के बाद में जो है देव का जीवन है, जब उसे दिव्य गुण प्राप्त हो जाते हैं। ये 4 लाख योनियां हैं, अगर उसमें वो ईश्वर भक्ति करता है, मेडिटेशन करता है, भक्ति करता है, ठीक है, कुंडलिनी जागृत करता है, जप तप करता है, धर्म के काम करता है, तो उसे दिव्य गुण प्राप्त होते हैं, तब वो देव की देवी देवताओं की संज्ञा में पहुंच जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो है वो या तो तभी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अगर वो दिव्य गुण ना लेके, ऑटोमेटिकली भी मिल जाते हैं, दिव्य गुण ना लेके सिद्धियों के वश में ना फंस के, तो वो आराम से जो है किसी भी देवी देवता से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक है। जब वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली ब्रह्म में विलीन हो जाता है, बात ही खत्म हो जाती है। अगर उसके मन में फिर भी लालच है
तो वो किसी भी अपनी सिद्धियों के बल पे, अपने योग के बल पे या फिर किसी देवी देवता के बल पे जो है वापस से जो है मनुष्य जन्म प्राप्त करना चाहता है। वो कहता है कि अभी कुछ शेष है जो मुझे करना था वो नहीं कर पाया हूँ, तो वो फिर से जो है आके जो है योग आदि करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, फिर जाके जो है ब्रह्म में विलीन हो जाता है। अगर उस केस में, क्योंकि आप ये देखो, सतयुग से चलना प्रारंभ हुआ है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अब कलयुग, तो भाई दोष बढ़ता जा रहा है। चेतावनी तो पहले ही दे दी थी सतयुग में, और लेकिन हम अभी तक नहीं समझ पा रहे, हम कलयुग तक आ लिए। जी। तो भाई गलती तो हमारी भी रही है ना, हम जो चीज करनी है उसे ना करके फालतू की चीजें कर रहे हैं। अब आप ये देखो, अभी कौन सी फाइल चल रहा था, ये केस जो चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप वाला, ये जो, तो आप ये देखो, सर। उसमें छोटी बच्चियों को या मनुष्य को काट के पका के खिलाया जा रहा है ना, रील्स हैं। हाँ। तो जो मनुष्य इनका कारण बन रहा है, जो इनका भक्षण कर रहा है, जो मनुष्य के शरीर को, तो वो चंडाल है, हुँ। वो राक्षस है। उसे अपने किए हुए कर्म की सजा बड़ी भयानक रूप से मिलेगी। जब किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे, मान लो बच्चे, ये कोई भी ए नाम का बंदा है जिसने यहाँ पे जाके उन बच्चियों का, उन मासूमों का मांस खाया है, उनका रेप किया है, तो जब वो अगला जन्म लेगा और जब वो किसी बच्चे के रूप में होगा, और तब उस बच्चे को देख के जब कुत्ते उस पे भौंकेंगे, उसे नोच नोच के खाएंगे, तो वो भी सजा कम लग रही है। तो तब हम यहाँ क्या देखते हैं, हम इतने अज्ञानी हैं, हम यहाँ ये देखते हैं कि भाई देखो, कुत्तों ने क्या हालत कर दी इसकी, इस बच्चे ने बताओ क्या क्या गलत काम करे हम, इसने कुत्तों का क्या बिगाड़ा है, क्यों इसे इतनी बुरी सजा मिली। जब जब ये कोई व्यक्ति है, ये मान लो ए नाम का मेल है, जब ये अगले जन्म में फीमेल बन के जन्मेगा और जब इसका रेप होगा, तो हम ये कहेंगे कि भगवान तूने ये क्यों नहीं बचाया, इसका रेप जब तू है तो तूने ये क्यों नहीं बचाई थी, इसका मतलब तू नहीं है, भगवान नहीं है। इस बच्चे ने कौन सा गलत काम कर दिया। जी। ठीक है, तो पेंडिंग कुछ नहीं रखता है भगवान। भगवान को क्या जरूरत पड़ी है अपने किसी को दुखी करने की। ये तो आत्मा का सफर है, और आत्मा के सफर में जब ये भौतिक शरीर जुड़ता है आत्मा से, तब पूर्ण शरीर बनता है मनुष्य का। और ये जो फिर इंद्रियां दे दी हैं लालच वाली, ये परेशान करती हैं। अब जब इनसे परेशानी होती है तो व्यक्ति कर्मों में बनता है, कर्मों में बनता है तो अच्छे बुरे फल भी मिलते हैं। अब ये जो ए नाम का व्यक्ति है, अगर मान लो ये फीमेल में भी ना, क्योंकि भगवान ने बोला है मेल फीमेल वाली कोई आत्मा में कहानी नहीं है, तो वो मेल फीमेल का किसी का भी रूप धारण करके आगे आ सकती है। ठीक है, उसमें कोई बैरियर नहीं। मान लो ये मेल ही हुआ, ठीक है, अब मेल मेल का भी शोषण हो जाता है किसी न किसी रूप में। आगे हम पढ़ेंगे और भी, एक एक दो स्टेप ऊपर लेवल पे, कि मान लो सूर्य शनि की युति है, तो ये किस कर्म को करके आया है और क्या भोग रहा है। चंद्र मंगल की युति है, 8वें घर में ये है, छठे घर में ये है, तो ये क्या पेंडिंग कर्म है। जी। लेकिन उनका जिक्र करना यहाँ बेकार है क्योंकि फंस जाएंगे। अच्छा सर, आप वो कैसे निकाल लेते हैं? जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रम्प का मैंने देखा था, तो उन लोगों की तो कुंडली के लिए तो बर्थ टाइम और प्लेस ये तो होता नहीं है फिर?
नहीं, मुझे तो न्यूज ही कल पता चली है शाम को। मुझे तो फुर्सत ही नहीं है न्यूज देखने की। मेरी वाइफ बता रही थी आपने उन बच्चों की वीडियो देखी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने तो रात एक दो वीडियो देखी, लेकिन आज सुबह मैं तो आज इतना दिमाग खराब हुआ आज, मतलब मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा हूँ उन फाइल्स को देख देख के, वीडियोस को देख देख कि रियल में आप देखो तो ये कलयुग की साफ साफ झलक है कि भाई अंत में ऐसा रहेगा, ऐसा होगा। बोला है भगवान श्री हाँ कृष्ण सर, की और ये कलयुग पहले से ही, हाँ। ऐसा आएगा कि मनुष्य मनुष्य का मांस खाएगा, वो हो रहा है। जी सर, वही शुरुआत हो गई मैम। ये चीज हम सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। तो ऐसा भाई, अगर ये गलत काम नहीं होता, ठीक है, तो वो लोग छुप के क्यों कर रहे हैं, खुलेआम क्यों नहीं करते हैं? हम्म, किसी भी मनुष्य का मांस खाना अगर गलत नहीं है तो आप खुल के खाओ। किसी भी व्यक्ति का, बच्चे का, बच्ची का रेप करना गलत नहीं है तो आप खुलेआम करो। तो जब गलत हुआ है, जब गलत काम करा है तो भाई सजा भी मिलेगी। जी सर, ऐसे ही एक बार और मैंने देखा था यूट्यूब में ही कि कोई कंट्री है, तो वहां पे अगर लोग बीमार हो जाते हैं बहुत ज्यादा या फिर बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको लोग मार के खा जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग वो हैं। एक अब पता ट्राइब नहीं है, रियल वो है या जनजाति है। जो भी है। वो जनजाति है वो। मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैं टॉपिक से भटक गया। आप बोल रहे हो कि आपने कैसे देखा, तो मैंने जब देखा उसमें मतलब कई हजार बार जो है, कई हजार ट्रम्प के फोटो हैं उसमें, उसकी फाइल्स हैं। तो मैंने देखा कि भाई ये ट्रम्प तो नामी आदमी है, तो मैंने जो है ट्रम्प का जो है चार्ट निकाला। ठीक है, एस्ट्रोसेज पे चार्ट है ट्रम्प का। तो उसका चार्ट मैंने देखा, अच्छा सिंह अच्छा लगन अच्छा। का है, लगन में मंगल बैठे हैं, और राहु प्लस सूर्य इसके 10th हाउस में, वीनस प्लस सैटर्न इसके 12th हाउस में है। ठीक है। तो सर ये ट्रम्प की रियल डेट ऑफ बर्थ होगी क्या? हाँ जी। अच्छा कोई अच्छा। भी चीज वैसे ही अपडेट नहीं करी जाती है किसी भी सॉफ्टवेयर पे या वेबसाइट पे। जी। नहीं तो इनकी कंपनी डूबने में मिनट नहीं लगेंगे। हम्म। अब हमारे मोदी जी का भी आ रहा है उसमें नाम, मतलब ये नहीं आ रहा कि भाई इन्होंने जाके मांस खाया या रेप किया, कुछ कार्य सिद्धि के लिए गए होंगे। डांस वांस का कुछ इजराइल के जन किसके साथ में आ रहा है, रूस के जन कैसे आ रहा है, पता नहीं। सोशल मीडिया पे भी जो है काफी बार जो है ये उल्टा सुद्धा बोला जा रहा है। और सर इस मैटर में ये भी बताया कि वो लोग तंत्र भी करते थे और पता नहीं क्या क्या बलि भी देते थे। ये चीज भी इसी में, तो हम ये सोचते थे कि अदर कंट्री में भी ये सब चीजें होती हैं क्या? बलि वाला सिस्टम या फिर तंत्र वाला सिस्टम। हाँ, सबके रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। सऊदी अरेबिया में तंत्र बैन है बहुत बुरी तरीके से, जेल है डायरेक्ट अगर तुम्हें कहीं तंत्र प्रैक्टिस करते हुए भी देख लिया या कोई ऐसा कुछ कांड करते हुए देख लिया। तो सर फिर वहां पे पूजा पाठ भी नहीं करते होंगे लोग? तो वो मुस्लिम धर्म को मानते हैं ना, तो वहां मूर्ति पूजा नहीं है, वहां अच्छा दिए नहीं हाँ। जलते, मूर्ति पूजा नहीं हम्म। चलते वहां, ये सब सिस्टम है ही नहीं। लेकिन सर वहां एक तरह से मंदिर भी ठीक नहीं भी है क्योंकि इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। देखो, ये सारे विधान पहले ही कर दिए गए हैं कि भगवान शिव ने बोला है ये जन कल्याण के लिए है। जो इसका गलत इस्तेमाल करता है वो जो है नीच योनि प्राप्त करता है, उसकी दुर्गति होती है इस जन्म में। ठीक है। ये सर समझता कोई नहीं है। हम्म। ये समझने वाला कोई नहीं है, मतलब ये तंत्र विद्या करके लोगों को परेशान करने वाले ही हैं यही तो ज्यादातर लोग। कलयुग है, देखो उसमें भगवान शिव की गलती नहीं है।
मैंने आपको समझाया कि भाई देखो, हथियार जो है वो एक सोल्जर के पास भी रहता है, एक आतंकवादी के पास में भी रहता है। उतना विवेक आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी बुद्धि आपके पास में होनी चाहिए कि भाई क्या काम करना है। चक्कू गर्दन भी काट सकता है और सब्जी भी काट सकता है, फल भी काट सकता है, ठीक है। जी। अब उससे काटने वाले के ऊपर है उसे करना क्या है। हम्म। आ रहा हूँ बेटा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जी। जी। जय माता दी। सर